हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 9। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मेरा नाम है रंजित केकान, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग में सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक फैक्टर रहेगा एज का, दूसरा रहता है उस पर्सन की हेल्थ का, और तीसरा रहता है इनकम कितना है। उसके ऊपर वैल्यूएशन फिक्स होगा जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसका। ठीक है, अभी मान लीजिए फर्स्ट फैक्टर जो है ये रहेगा एज। तो आप थोड़ा सोचिए, एक पर्सन है जिसका एज है 18। ठीक है, दूसरा पर्सन है जिसका एज मान लीजिए 40 है, तीसरा पर्सन है मान लीजिए उसका एज है 55, और चौथा पर्सन है मान लीजिए इसका एज है 65। ठीक है, अभी सोचने वाली बात है कि इसमें से डेथ होने के चांसेस किसके ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 65 जो एज है, अभी इनका क्या है, एज बहुत बढ़ गया है, ये ओल्ड हो गए हैं, तो इनका क्या हो सकता है, जल्दी से डेथ हो सकता है। तो इनका फर्स्ट नंबर लग सकता है, फिर इनका सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि जो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाए। तो ज़्यादा टाइम तक जिंदा कौन रहेगा, 18 एज वाला, मतलब जिसका एज बहुत कम है उसका आयु उतना ही ज़्यादा है। तो कंपनी को ये पता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता है कि जिसका एज कम है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो जिंदा रहने वाला है उसका रिस्क क्या रहता है कंपनी के ऊपर, बहुत कम रहता है। तो रिस्क कम है मतलब क्या, प्रीमियम भी कम रहेगा। ठीक है, प्रीमियम मतलब जो भी लाइफ इंश्योरेंस का चार्जेस रहता है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का, वो कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना एज कम उतना प्रीमियम कम। तो आपको प्राइसिंग में फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया कि जितना एज कम रहेगा, फर्स्ट फैक्टर क्या है, एज का, वो कम होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट मतलब छोटा एज रहेगा, जितने छोटे एज में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उतना ही छोटा आपको क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। मान लीजिए अभी दूसरा फैक्टर जो है हेल्थ वाला। हेल्थ में मान लीजिए एक पर्सन है, उनका एज है 30। ठीक है, 30 एज के 4 पर्सन है मान लीजिए हमारे पास। एक है जो एकदम फिट है, ठीक है, उनका हाइट वेट वगैरह सब ठीक है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, कोई भी अदर प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे है उनको कुछ डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब उनको चलने में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो डिसेबिलिटी रहेगा। थर्ड रहेगा उनको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ है, और मान लीजिए ऐसे कुछ तो फोर्थ है। ठीक है, उनको भी ऐसे कुछ एक उनका इम्यूनिटी कम है, या फिर हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एक पकड़ लीजिए। तो अभी हमें पता क्या है कि 30 एज में ही, मतलब एज तो सेम हो गया, लेकिन ये जो 3 पर्सन है लास्ट वाले, 2, 3 और 4, ये क्या होते हैं, ये इनको बीमारियां हैं। ठीक है, इनको बीमारियां हैं, तो क्या हो जाएगा, इनका जो रिस्क है कंपनी के ऊपर वो भी ज़्यादा है। ज़्यादा रिस्क मतलब क्या होगा, ज़्यादा प्रीमियम भी होगा। और ये जो फर्स्ट पर्सन है जो फिट है, ठीक है, अभी तक उनको बीपी नहीं, डायबिटीज़ नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, एकदम प्रॉपर जैसे मतलब फिट पर्सन रहता है वैसे ही है वो। ठीक है, तो इनका क्या है, रिस्क कम है, तो प्रीमियम भी क्या रहेगा दोस्तों, कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हेल्थ के ऊपर। तो जिसका हेल्थ अच्छा, ठीक है, उसका प्रीमियम कम, जिसका एज कम उसका प्रीमियम कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा रहता है वैल्यूएशन के लिए इनकम का। ठीक है, अभी इनकम के ऊपर हम लोग प्रीमियम नहीं डिसाइड करेंगे, इनकम के ऊपर हम उनको कितना ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। इससे पहले हमने एक कंसेप्ट देखा था ह्यूमन लाइफ वैल्यू करके। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना रहता है, जो भी ईयरली इनकम रहेगा, एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स। ठीक है, जितना काम करने का बाकी है उतने रिमेनिंग ईयर्स होंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा था दोस्तों। तो मान लीजिए कि एक 30 ईयर के कोई एक पर्सन है, तो वो काम कब तक करेंगे, 55 तक काम करेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो अगर वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 75 लाख रुपीज़ का उनका इंश्योरेंस हो जाएगा।
मान लीजिए कि अगर वो 3 करोड़ रुपीज़ कमा रहे हैं तो 75 करोड़ रुपीज़ उनका क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनकम जितना ज़्यादा उतना इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस विल बी हाइयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका कोई भी हेल्थ के ऊपर या फिर ऐसे कुछ भी पैरामीटर नहीं है इनकम का, क्योंकि जिनका इनकम कम होता है उनका भी हेल्थ अच्छा हो सकता है और जिनका इनकम ज़्यादा है उनका भी हेल्थ ख़राब हो सकता है, वी डोंट नो। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत रहेगी, इतना ही हमें याद रखना है दोस्तों। तो स्टैंडर्ड एज ग्रुप कितना है, मान लीजिए यहाँ से 18 to 55 ये स्टैंडर्ड एज ग्रुप है, ठीक है, या फिर 50 पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे डेथ होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, डेथ होने का चांस बहुत ही कम है। एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो सकता है, नेचुरल डेथ जनरली नहीं होता, बहुत ही कम बार हो सकता है। तो ये रहेगा स्टैंडर्ड एज ग्रुप आपका। हेल्थ सबसे फिट और फाइन होना चाहिए, उनको डायबिटीज़ वगैरह ऐसे कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गए ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं विच आर डिसाइडिंग प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। प्राइस कैसे फिक्स होगा और वैल्यूएशन कितना रहेगा लाइफ इंश्योरेंस का, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।